जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के हैंड रिटन नोट से हिस्ट्री के क्लास नंबर 23 का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। और बात करें बहादुर शाह प्रथम की, तो यह इसे वृद्ध शासक या फिर ओल्ड रूलर भी कहते हैं, क्योंकि यह 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। और इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है और इसे शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जीवित थे। उनमें से पहले पुत्र का नाम शाहजादा मुअज्जम था, जिसे शाह आलम या फिर बहादुर शाह कहा जाता है। और दूसरे पुत्र का नाम शाहजादा आजम, जिसे दक्षिण का क्षेत्र मिला हुआ था। और तीसरे नंबर पर शाहजादा कामबख्श, जिसे बीजापुर का क्षेत्र मिला हुआ था। और बात करें मुगल साम्राज्य के डाउनफॉल की, तो औरंगजेब के समय पर ही मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस समय जमींदार वर्गों की संख्या अधिक बढ़ चुकी थी और अमीर वर्ग भी अधिक हो गए थे और धार्मिक और आर्थिक तनाव भी अधिक हो चुका था और मराठा का भी संघर्ष अधिक हो चुका था। वहीं पर हम लोग बात करें कि जून 1707 में जजऊ का युद्ध हुआ था। यह मुअज्जम वर्सेस शाह आजम के बीच हुआ था और इसे जीतने वाला मुअज्जम था। और फिर 1709 में कामबख्श को हटाया गया गद्दी से और इसके समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। और वहीं पे बात करें, जुलियाना को बीवी फिदवा की उपाधि भी दिया था। और बात करें साउथ की सूबेदारी की, तो खुल्फिकार खां को मिला था और उसके बाद मीर बख्शी को बनाया गया। और बहादुर शाह जो था, इसके 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम जहांदर शाह था और दूसरे पुत्र का नाम अजीम उस शान था और तीसरे का रफ़ी उस शान और चौथे पुत्र का नाम बमान शाह था। और इन लोगों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो इसमें से विजयी जहांदर शाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि जहांदर शाह फिर गद्दी पाता है। तो जहांदर शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा है। और बात करें जहांदर शाह को, तो इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। और इसके वजीर की बात करें तो जुल्फिकार खां था। और जो जुल्फिकार था, इसी ने जजिया का पूर्णतः अंत किया था। और वहीं पे लाल कुंवर, जिसे इम्तियाज बेगम से संबंधित था। फिर इसके बाद शासन फर्रुखसियर ने किया था 1713 से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियर की बात करें तो इसे घृणित शासक कहा जाता है और अजीम उस शान का यह पुत्र था। और नेक्स्ट है कि इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल भारत आए थे और उस मंडल का अध्यक्ष जॉन सुरमन था और इसके साथ में डॉक्टर हैमिल्टन भी आया था। इसी ने फर्रुखसियर की असाध्य बीमारी हो गई थी, तो उसका इलाज किया, जिससे खुश होकर के फर्रुखसियर ने 1717 में दस्तक जारी किया और ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर इसका जो वजीर था उसे सैयद बंधु कहते हैं। सैयद बंधु के अंतर्गत हुसैन अली और अब्दुल्ला आते थे। बात करें इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। और बात करें इनमें से जो हुसैन अली था, इसकी बात करें तो इसे मीर बख्शी का पोस्ट मिला था और दक्षिण का सूबेदार भी यही था और पटना का सह सूबेदार भी था। और वहीं पे बात करें अब्दुल्ला खां की, तो यह जो अब्दुल्ला खां था, यह वजीर का पद मिला था और इलाहाबाद का सह सूबेदार का पद इसे मिला हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें, बंदा बैरागी की हत्या फर्रुखसियर ने करवाई थी। फिर इसके बाद शासन रफ़ी उद दरजत ने किया था। 1719 ईस्वी में शासन किया। एक ही साल का उसका लगभग 3 महीने का शासनकाल था। यह बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उस शान का पुत्र था और इसका शासनकाल 3 महीने का शासन था। इसके बाद रफ़ी उद दौलत 1719 ईस्वी में शासक बना। इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह रफ़ी उद दज्जत का बड़ा भाई था। फिर उसके बाद नेफिसियर 1719 ईस्वी में शासन बना। ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक शासन करता है। यह जो मोहम्मद शाह रंगीला था, यह बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह का पुत्र था और इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। और इसने सैयद बंधुओं, जिसे किंग मेकर कहा जाता है, उनका अंत कराया।
और इसका अंत कराने में इसका सहयोग चिंगलीज खान जिसे असफजहाँ भी कहा जाता है, इसकी मदद से उसका अंत कराया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र हुए कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं तो उसमें से पहले नंबर पर हैदराबाद आता है। हैदराबाद जो था यह 1724 में स्वतंत्र हो गया था। चिंगलीज खान ने स्वतंत्र कराया था, इन्हें निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। और 1722 में वजीर चिंगलीज खान बना था। फिर दूसरे नंबर पर अवध है। अवध जो है इसे शहादत खान ने स्वतंत्र कराया था। इनकी उपाधि बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। 1722 में अवध का सूबेदार फिर शहादत खान बने थे। तीसरे नंबर पर बंगाल है। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने आजाद किया। चौथे नंबर पे मथुरा भरतपुर, इन दोनों क्षेत्रों को बदन सिंह ने स्वतंत्र कराया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। फिर 1739 में नादिर शाह ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया। ये जो नादिर शाह है इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कोहिनूर जो हीरा भारत का था उसे नादिर शाह ने ही लूट कर ले गया। तख्ते तख्ते ताउस भी इसे कहा जाता है और 70 करोड़ रुपए भी लिए थे। और वहीं पे हम लोग बात करें 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है। मीर बख्शी निजाम उल मुल्क और शहादत खान के बीच में होता है। फिर उसके बाद है अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 54 ईस्वी तक अहमद शाह का शासनकाल रहा है। फिर आलमगीर सेकेंड का 1754 से 1759 ईस्वी तक। फिर शाहजहां थर्ड का 1759 ईस्वी में ही कार्य कर रहा है। उसके बाद है कि शाह आलम सेकेंड जो था यह 1760 से 1806 ईस्वी तक शासनकाल था। फिर अकबर द्वितीय जो था यह 1806 से 1837 तक शासनकाल रहा है। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर था, इसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा है। और ये बहादुर शाह जफर जो था यह अंतिम मुगल सम्राट था। और बात करें तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया 1858 में रंगून, जिसका वर्तमान नाम वर्मा है, वहाँ पे भेज दिया गया। और 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी दरबारी कवि की बात करें तो मिर्जा गालिब इसके दरबारी कवि थे। इस लेक्चर की वीडियो में इतना ही था। जिन भी दोस्तों को यह पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।